सेकेंड। अच्छी लग रही हो ना? बस 1 सेकेंड, फेसबुक पर अपलोड कर देती हूँ। पोस्टिंग आप खराब कर सकते हो। तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ या फिर ये फेसबुक? जानू को बुरा लग गया। तुम मेरे हस्बैंड, फेसबुक मेरा बॉयफ्रेंड। तो इतना सजना सवरना फेसबुक के लिए? बेवकूफ हो क्या? आज क्या है तुम्हें याद नहीं? आज 26 अक्टूबर। देखो तो क्या है। हाँ, आज के दिन तो भगवान मुर्गन को सोने के रथ पर घुमाया जाता है। जय हो जय हो। बहुत हो गया। मैथी सही कहती है, मर्दों को गंदे जोक और बकवास फिल्मों के नाम अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन अपनी बीवी का जन्मदिन याद नहीं रहता। ओह, तेरे की। हे, सॉरी। विश यू अ हैप्पी बर्थडे। बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्यों ना लड़ना छोड़कर। सुंदर लग रही हूँ? साड़ी में सुंदर लगती हूँ या चूड़ीदार में? इन दोनों के बिना तुम और सुंदर लगोगी। छी। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों मंदिर गए हैं और कहकर गए हैं कि तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। तो फिर पहला डिनर यहाँ और दूसरा डिनर बाहर। इस रोड पर कोई 5 स्टार होटल है? मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ जिसे पीएफ काट कर 37,000 रुपए मिलते हैं। 3 स्टार होटल से ही काम चलाऊं। फिर तो मुझे रिश्वत लेने वाले ऑफिसर से शादी करनी चाहिए थी। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो 256 लाइक्स मिल गए हैं। तेरी। ए, मुझ पर गुस्सा आ रहा है? नहीं, जिसने फेसबुक बनाया और करोड़ों कमाता है उस पर। मतलब फेसबुक का मालिक? अरे काय का मालिक? पूरी दुनिया उसे मानती है। तुम कितने पिछड़े हुए हो। और तुम कुछ ज्यादा ही उठ रही हो मोहतरमा। देख लेना, एक दिन तुम सिर पकड़कर बोलोगे कि ये फेसबुक क्यों बनाया। अब चलो गुस्सा थूको। यहाँ से चलते हैं। सर, जीएम ने मुझे अलग से टेबल बुक करने के लिए कहा था। मैं लाइट ऑन करता हूँ। तुम सब आए हो। This is a real surprise. एक्चुअली सारे फेसबुक फ्रेंड्स को यहाँ बुलाने का आइडिया तुम्हारे पति का था। अच्छा हुआ ना? थैंक यू सो मच। लेकिन इन्हें इनवाइट कैसे किया? तुम्हारी दोस्त मैथी है ना, सीक्रेट रखने के लिए थैंक्स। सतीश, तुम लोग शुरू करो, मैं बस थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। चलो उधर बैठते हैं। इतना सारा खर्चा क्यों? मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पर एक छोटा सा एहसान किया है। तभी मैं सोचूं, दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग क्यों हैं? अरे वो क्या पी रहे हो? ये देखो, विलायती। ये है एलेगिस। हर महीने एक नया बिजनेस करके छोड़ना और पकड़ना इसकी खासियत है। और ये है सतीश, बेचारा। जब इसकी बीवी इसके बच्चे लेकर भाग गई तो इसे अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दोष इसने टेक्नोलॉजी को दिया। ये है मारी। इसने पुलिस की नौकरी मेरे साथ ज्वाइन की थी और फिर छोड़ दी, क्योंकि इसके हिसाब से इस जॉब में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। अरे कहां से लाया ये? एक बड़े बिजनेसमैन पर छोटा एहसान। शुरू करो। मैंने अपने दोस्तों से कभी कुछ नहीं छुपाया, पर अब छुपाता हूं। खासकर जब से मैंने लोगों की जासूसी शुरू की है, मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। आज जो मिनिस्टर पकड़ा गया ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट शामिल है क्या? अरे बड़े लोगों का काम है, हमारा क्या लेना देना। तू फोन टैप करता है या नहीं? हमें भी तो कुछ एक्सपीरियंस बता, ये तो असली मसाला है। जासूसी बहुत ही गंदा काम है। हर एक वीआईपी अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। पूरी दुनिया डबल स्टैंडर्ड। तुमने भी शुरू कर दी क्या? अरे नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। इसने उसे भी बिगाड़ दिया है। देखो बाहर खड़ा कैसे लार टपका रहा है, शराबी। सच सामने आ जाएगा। कभी अपनी जासूसी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदबू आएगी। कभी अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करके देखना, तुम्हारा दिल कुछ और कहेगा और जुबान कुछ और।
तू ऐसा क्यों नहीं करता? अपने माँ बाप की, बीवी की या हमारी जासूसी करके तो देख। तब तुझे पता चलेगा कि हर कोई दोहरा है। ए, क्यों उसकी फैमिली बर्बाद करने पे तुला हुआ है? सर, सेल्वम, अर्जेंट काम है, जल्दी ऑफिस पहुंचो। ब्लैक शिप को ट्रैक करो। मुझे ये जानना है कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। ठीक है सर। शादी के पहले मैंने तुम्हें बताया था ना, यही पुलिस की नौकरी है। अभी टाइम नहीं है, बाद में। बाहर में जाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। सर, उसका सेल फोन स्विच ऑफ है। सुबह तक कोशिश करते रहो। हेलो सर, घर पर हैं? वो घर पर नहीं है। मरीबत्थू बोल रहा हूँ, सर घर पर हैं? नहीं, वो घर पर नहीं है। हाय मैम। मुझे एक अर्जेंट कॉल आने वाला है, तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम फोन रखो, व्हाट्सएप करो मुझे। अभी सिग्नल वीक है मैम, तुम्हें बात करनी है या नहीं? ठीक है, बोलो बोलो ना। तो वो कहाँ है, क्यों? ताकि अंदाजा लगा सकूं कि हम कितनी देर बात कर सकते हैं। सुबह तक कर सकते हैं। दिल्ली से 3 लोग मिलने आए हैं उन्हें। महाबलीपुरम में मेरे नाम पर एक और गेस्ट हाउस है, वहीं सब ठहरे हुए हैं। मंगईमा गेस्ट हाउस? इतना सही गेस कैसे किया तुमने? मैं तुम्हें प्यार से मैम कहकर बुलाता हूँ, तुम्हारा हस्बैंड जरूर तुम्हें मंगईमा। सर, मंगईमा गेस्ट हाउस में दिल्ली वाली पार्टी है। पर तुमने गेस कैसे किया? तुम्हारा हस्बैंड मंगईमा कहकर बुलाता है ना, वाइल्ड गेस था। बड़े तेज हो तुम। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें सुनने के लिए ही तो जाग रही हूँ मैं। बस ऐसे ही बोलते रहो। वैसे भी वो तो पी कर ही घर आएगा और बेड पर लेट जाएगा। भगवान ऐसे ही गलत मैच बनाकर रोमांस खत्म कर देता है। कल मैंने एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उससे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसने कह दिया सुपर्ब। फिर मैंने जल्दी से उसकी आंखों पर हाथ रखकर साड़ी का रंग पूछा, बता नहीं पाया वो। शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ और उसी दिन रोमांस खत्म। अब तो उसे सिर्फ पैसा, शोहरत और नाम चाहिए। आधे से ज्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि रोमांस और उसमें क्या फर्क है। अब इन्हें कौन बताए कि रोमांस क्या होता है? एक दूसरे के करीब आना, मीठी मीठी बातें करना और बातें करते हुए एक साथ हंसना। पर मेरा पति तो ऐसा है कि आते ही शुरू हो जाता है। तुम्हें पता है, तुमने जो फेसबुक पर मेरी फोटो लाइक की थी ना, आज मैंने वही साड़ी पहनी है। मैम, आप चाहे कुछ भी पहनो, मैं आपको प्यार ही करूंगा। सच में? आप गिनती भी गिनोगी तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे इलियाराजा का म्यूजिक। सोच लो, अभी शुरू हो जाऊंगी। प्लीज। 1 2 वाह, 3 सुपर्ब। 4 बस करो, मैं भी बोर हो गई। तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम मुझे पागल कर दोगे? ये सब तुम्हारी खूबसूरती का दोष है, जो इतना अच्छा बुलवाता है मुझसे। एक जवान बेटी की माँ हूँ मैं। अरे बेटी की माँ हो तो क्या हुआ, माँ भी तो एक औरत ही है। ये तो भगवान का गिफ्ट है। तुमसे बात करके तो लगता है कि मैं दिन ब दिन जवान हो रही हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए आजकल मैं रोज नई साड़ी पहनकर फेसबुक पर फोटो डालती हूँ। सच सच बताना, बताओगे ना? क्या मैं तुम्हारी अकेली दोस्त हूँ या मेरी जैसी और भी दोस्त हैं तुम्हारी? सच जानना चाहती हो? मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं जो इस कामों में पड़ते हैं। HTV पर इल्मई राजन शो आता है, उसके बारे में बताने लगूं तो तुम चौंक जाओगी। अगर कोई सुंदर लड़की होती है ना तो उसकी 5 दिन से ज्यादा रिहर्सल होती है। विश्वास नहीं होता ना? लाइन पर हूँ, मैं अभी एक दोस्त को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ जिसने ये सब भुगता है। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। इतनी रात को कैसे याद किया? रिपीट शो HTV पर अभी देखा, मजेदार क्लोजअप है। और इस बदतमीज को मिलने के बाद तो न जाने कहाँ कहाँ का क्लोजअप। यकीन नहीं होता, कल कॉन्फ्रेंस कॉल में उसी के मुंह से सब उगलवाऊंगी। अब नींद आ रही है। ओके डार्लिंग, यू गो बैक टू स्लीप। ओके बेबी, टेक केयर। मुझे तो लगा था ये सारी चीजें फिल्मों में होती हैं, पर अब टीवी पर भी।
बताए कि रोमांस क्या होता है। एक दूसरे के करीब आना, मीठी मीठी बातें करना और बातें करते हुए एक साथ हंसना। क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों सूंघ रहे हो? तुम भी ना। इसी को तो रोमांस कहते हैं। आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। बात क्या है? फिर टाइम पास क्यों करना? शुरू हो जाओ। तुम भी ना बहुत तेज हो। अरे आराम से। सर, आओ बैठो। ठीक है सर। बैठो। रात का ऑपरेशन अच्छा रहा, लोगों ने काफी तारीफ की है। थैंक यू सर। ये दोनों आईजी हैं, गोपाल सैमी और मिल्टन। सर, ये मेरे बैचमेट हैं। अगले 7 सालों में ये डीजीपी की पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, जिसे हमें रोकना है। पुलिस की ड्यूटी के अलावा सारे कामों पर ध्यान है उनका। किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में होना चाहिए। सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन? 15 दिन से ज्यादा लगे तो चाहिए होगी। तब तक हम कुछ भी कहकर टाल सकते हैं। इसमें मेरी ऑफिशियल अप्रूवल नहीं होगी। सर, यहाँ हर कोई आपसे डरता है। एक बार मेरा इंट्रो करवा दो, बाकी मैं संभालूंगा। वो पहले ही कर दिया है। थैंक यू सर। सेल्वम सर, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल बचा नहीं पाऊंगा। समझा सर। डीआईजी ने मुझे सब अपडेट करने के लिए कहा है। उस कामचोर की बात मत करो, सीधा मुझे रिपोर्ट करना। सब जानते हैं तुम मेरे आदमी हो। थैंक यू सर। सर, सॉरी। हे, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिल लो। अरे हम बैचमेट में कैसी फॉर्मेलिटी, हम तो दोस्त हैं। तुम इतनी पावरफुल सीट पर बैठे हो, तुमसे मिलना तो बनता ही है। Sit. तुम्हारा नाम क्या है? सेल्वम। जब मैं मदुरई में था तो ये वहाँ कैंप इंस्पेक्टर था। थैंक यू सर। लगता है प्रमोशन की लिस्ट तैयार कर रहे हो। अभी सिग्नल वीक है मैम, तुम्हें बात करनी है या नहीं? कभी अपनी जासूसी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदबू आएगी।